Hello everyone, welcome back. And today we are gonna start with one with substitutions. Now, as of now, हमने काफ़ी कुछ cover कर लिया है vocabulary में. We have covered idioms and phrases. We have covered some difficult words. We have covered root words. We have covered phrasal verbs. And now we are moving towards वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किसे कहते हैं कि अगर मेरे पास एक मीनिंग होगा, वॉट यू नीड टू डू इज कि उस पूरे मीनिंग के लिए आपको अगर एक वर्ड बोलना पड़ा, एक वर्ड देना पड़ा उस पूरे वर्ड मीनिंग के लिए, तो आप वो क्या बोलोगे? ठीक है, वॉट डू यू कॉल दैट? मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स थे ना, उसी का थोड़ा सा रिवर्स्ड वर्जन. वर्ड मीनिंग्स में क्या होता है? देयर इज अ वर्ड एंड देयर इज अ मीनिंग. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में देयर वुड बी अ मीनिंग जिसके लिए आपको एक वर्ड देना पड़ेगा. ठीक है, कि उस पूरे मीनिंग के लिए, उस पूरा जो भी उसने सेंटेंस बोला हुआ है या फिर जो भी उसने मीनिंग दी हुई है, उसको अगर आप एक वर्ड में बोलना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे? दिस इज वॉट इट मीन्स, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दिस. यहाँ पे हम काफ़ी सारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड वर्ड सीखने वाले हैं. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे. सो इट्स अ मिक्स बैग. ठीक है, सो कुछ आपको आइडिया होगा, कुछ आपके लिए न्यू होंगे. फाइन. So let's begin with this journey. And the first word we have for today is aviation. Aviation का मतलब होता है study of flying aeroplanes. Study of flying aeroplanes. Aeroplanes के स्टडी को जो कहा जाता है दैट इज एविएशन. मतलब कि एरोप्लेन अगर आप फ्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या बोलने वाले हो. सो एविएशन इज अ वर्ड फॉर दैट. एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. नाउ ये वर्ड आपको डेफिनेटली पता होगा. दिस इज नॉट समथिंग न्यू. यू नो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज या आउट ऑफ यूनिवर्स आप जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हो, उसकी जो स्टडी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है ना. हमने शुरुआत थोड़ा स्लो करा है, मतलब कि ईजियर वर्ड से करा है. धीरे धीरे वी गोना मूव टुवर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड्स. तीसरा वर्ड वी हैव इज एल्केमी. एल्केमी. एल्केमी का मतलब क्या होता है? एंशियंट सर्च फॉर अ यूनिवर्सल पनाशिया एंड ऑफ द फिलोसोफर्स स्टोन. ओके, यूनिवर्सल पनाशिया का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब कि कुछ ऐसा एक सोल्यूशन जो पूरे यूनिवर्स के लिए ट्रू है, या एनी काइंड ऑफ पोशन, एनी काइंड ऑफ कुछ भी खाने पीने का, और एनी काइंड ऑफ थिंग दैट कैन बी अ सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, अ मैजिकल पोशन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, या फिर कुछ और, जैसे कि फिलोसोफर स्टोन है, समथिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू कम आउट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उसको कहा जाता है एल्केमी. फोर्थ वर्ड वी हैव इज अकॉस्टिक्स. अकॉस्टिक्स. अकॉस्टिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स. साउंड एंड उसके वेव्स को आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत साइंस तो हमने 10 तक सब नहीं पढ़ा हुआ है, तो साउंड ना वेव्स के थ्रू ट्रैवल होता है. ठीक है, तो स्टडी ऑफ द साउंड एंड द वेव्स थ्रू विच इट ट्रैवल्स, उसको बोला जाता है अकॉस्टिक्स. एंथ्रोपोलॉजी. ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ है रूट वर्ड में, जहाँ पे मैंने आपको एंथर बताया था कि क्या होता है. ठीक है, एंथर इज अ रूट वर्ड जो मैन से रिलेटेड होता है, ह्यूमन से रिलेटेड होता है. एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, तो जिस तरह से पूरा होमोसेपियंस एक एक किस स्टेज के थ्रू इवॉल्व करा, कैसे कैसे बना, किस तरह से वो आगे मनुष्य रूप में धारण कर पाया, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी. तो ह्यूमन या मैनकाइंड के बारे में पढ़ना या उनकी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी. ओके, एस्ट्रोनॉमी हम कर चुके हैं. अच्छा, एस्ट्रोनॉमी का एक चीज हमने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज. यहाँ पे इट इज सेइंग स्टडी ऑफ स्टार्स. ठीक है, दोनों चीजों को, स्टार्स अगेन कम्स अंडर अ सेलेस्टियल बॉडी ओनली, तो आपके लिए वो भी रिलेवेंट है, ये भी रिलेवेंट है.
बॉटनी, बॉटनी का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों की पढ़ाई. दिस इज समथिंग दैट आई हैव ग्रेजुएटेड इन, सो दिस इज अ टॉपिक दैट आई नो वेरी वेरी वेल. सो बॉटनी होता है पेड़ पौधों की पढ़ाई, मतलब जितने भी पत्ते होते हैं, जितने भी फूल होते हैं, उनकी एकदम इन डिटेल्ड स्टडी. ठीक है, किस तरह की उनकी जीन फॉर्मेशन होती है, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या उनका साइंटिफिक नेम्स होते हैं, वगैरह वगैरह. दैट इज बॉटनी. कैलीग्राफी, कैलीग्राफी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, ये आपको पता है. आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, राइटिंग या हैंड राइटिंग को बोला जाता है कैलीग्राफी. किसी के लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, किस स्टाइल में वो लिखता है, किस तरीके से वो लिखता है, उसको कैलीग्राफी कहा जाता है. एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर. ठीक है, टाइम का जो ऑर्डर फॉलो होता आया है या हो रहा है, या कोई आप 3-4 इंसिडेंट बता रहे हो, कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, कौन सा इंसिडेंट कब उसके बाद हुआ था, उससे पहले हुआ था, इसकी जो पूरी क्रम होती है, सीक्वेंस होता है, उसको क्रोनोलॉजी कहा जाता है. ठीक है. सो आई डू बिलीव यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल. ये बहुत ही ईजी वाला प्रेजेंटेशन था, ईजी स्लाइड था, जहाँ पे थोड़े से ईजियर वर्ड्स मैंने इंक्लूड करे थे. सो इसके बाद जब हम मूव ऑन करने वाले हैं, यू गोना हैव सम डिफिकल्ट वर्ड्स, धीरे धीरे मूव करेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स की तरफ. ठीक है, यहाँ तक का आप प्लीज एक बार रिवाइज कर लो, बिकॉज ऑलरेडी आपको ये चीज़ें पता होंगी. व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस वर्ड्स इन द मीनिंग्स वंस, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द टेस्ट. जो भी आपका टेस्ट होगा वो क्या आपका, आप एक बार वो टेस्ट लीजिए एंड देन कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में. टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय.